अगर अनुसूचित जाति का सदस्य धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन जाता है, आकृतिक और प्राकृतिक पूजा मैंने आकृतिक पूजक अप्राकृतिक पूजा तेहिया नोना रे बिडरुम बड़ा आ साउथ अबू बन मेना कि मीटे नोआ कास्ट से नोआ कास्ट आर माने मीटे बाबू मेना से अड़ी जस्ती पे कमेंट तो मने कि जाति आ धर्म दो बनार अलग अलग गया जाति आ धर्म बनार अलग अलग खा इन मेने आगे जाति आ धर्म अलग अलग गया मेना खा अब समाज रंगे होड़ कुछ होड़ रांची न खरन अनुसूचित जनजाति रन होड़ चिदा को मेन कि धर्मांतरण नाय तो उन्हीं आरक्षण रिया फायदा उठोदा लटू लटू संसद विधायक ओंकान को तो उनाटा वीडियो अब मांग रे नेल चुबना और अनुसूचित जनजाति रिया से धर्मांतरण अकोय हिंदू को बेना कना अकोय इसेर को धर्मांतरण उना रे अब समाज न होड़ चे को मेंदा गौर करते आंजम और बुझले बुन कुरुमटुमा अनवारे अब कंफ्यूज दूर लेके बुन कुरुमटुमा और ओकाटा सही कना उनाटा बुझले बुन कुरुमटुया इन वीडियो उदुरिया नो मकसद कना कि अब उन कि जाति आ धर्म दो बनार अलग अलग गया अलग अलग का ठीक गया मैं कहा जाति आ धर्म अलग अलग खा होड़ चिदा को विरोधा धर्मांतरण नाय आरक्षण रे फायदा उठोदा तो अगर बनार मिट के तनका उनी फायदा चिका उठवा तो उनाटा वीडियो अब बुझल कि बगल रे एगो का अपना स्क्रीन बगल में पहले बुना गौर करते आंजम आ बुझल बुन कुरुमटो में अब राय कमेंट बॉक्स से जरूर बुन ले मा तो बगल में पहले बुना मा जाति का सदस्य धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा। उसी प्रकार हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से हम लोग डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। डिलिस्टिंग का कहने का मतलब है कि जो जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज वगैरह को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद। आपको हम बताते चले कि 75 साल हो गया देश आजाद हुए और उस समय से जो केंद्र का आरक्षण, जो हम लोग को बायोलॉजी मिला, आरक्षण का शेड्यूल जो भी मिला और राज्य का मिला, ऐसे आरक्षणों पर धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम सीधे सीधे लाभ उठा रहे हैं। यही कारण है कि आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो आज भी जनजातियों की जो स्थिति पहले थी वैसा स्थिति आज भी है। तो हम कहना चाहेंगे क्योंकि जिस प्रकार अनुसूचित जाति धर्म परिवर्तन करके अगर ईसाई बन जाता है तो वो आरक्षण से वंचित हो जाता है, उसी प्रकार जो धर्मांतरित हो गए अनुसूचित जनजाति के सदस्य धर्मांतरित होकर ईसाई या मुस्लिम बन गए और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ अभी तक लेते आ रहे हैं। अभी आप फिलहाल देखे होंगे कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव, ऐसे विधानसभा चुनाव में भी हमको लगता है 12 से 14 धर्मांतरित माननीय विधायकगण हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से इन सबको आगाह कर दे रहे हैं क्योंकि हमको बहुत बड़ा हथियार मिल गया और बल मिल गया है। अब हम विधि संबंध कुछ माननीय वकीलगणों से सलाह विचार विमर्श करके अगर अनुसूचित जनजाति का सदस्य धर्मांतरित होकर ईसाई हो गए हैं और वो आरक्षण हमारा ले रहे हैं और विधायक भी बन गए हैं तो वैसे विधायक को भी हम टारगेट करके पूरा उसको हटाने का प्रयास करेंगे क्योंकि संविधान ईसाई में कोई जातीय नहीं, मुस्लिम में कोई जातीय नहीं। आपका जाति भेदभाव ऊंच नीच आपके हिंदू धर्म में, जब ईसाई में जातीय नहीं है तो आप किस अधिकार से अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ अभी तक लेते आ रहे हैं। हम कोर्ट से प्रयास करेंगे सलाह विचार करने के बाद कि इतना दिन से जो हमारा आरक्षण का लाभ लेते आ रहा है उसका भरपाई भी करे। अब जितना दिन खाया सो खाया, अब खाने नहीं दूंगा। इसीलिए हम लोग डिलिस्टिंग का मांग हम लोग पुरजोर से करते आ रहे हैं और ऊपर वाला देखिए आज इतना बढ़िया न्यूज हम पेपर में देखे, बड़ा दिल गदगद हो गया। और जो भी धर्मांतरित ईसाई बन चुके हैं वो सब आपका खैर नहीं, जितना दिन खाया सो खाया, आप खाने अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं खाने देंगे। मेरा सीधे सीधे कहना है, बहुत जगह आप जगह जगह देखिएगा कि कहता है कि नहीं ये धर्म परिवर्तन, यहाँ कोर्ट ने सीधे कह दिया कि ईसाई में कोई जातीय नहीं है ना, मुस्लिम में कोई जातीय नहीं है और आपका हिंदू में आपका ऊंच नीच है, भेदभाव है, जाति प्रथा है। तो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ जितना दिन खाया सो खाया, आप खाने नहीं दूंगा। हम लोग विधिवत चरणबद्ध तरीके से आंदोलन तो कर ही रहे हैं। अब हम लोग विधि संबद्ध कोर्ट का भी शरण लेंगे और माननीय वकीलों से सलाह विचार करेंगे
और किस कहाँ कहाँ किस अनुच्छेद और कौन पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, इसके तहत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब उस सबका इतना दिन खाया सो खाया, अब खाने हम लोग नहीं देंगे। ये मद्रास का घटना है, सालवी रानी, उनका पिता हिंदू थे और उसकी माता ईसाई थी। बचपन से चर्च जाती थी, लेकिन नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा टिप्पणी किया। नौकरी के लिए अगर आप धर्म हिंदू अगर मानते हैं तो वो कोर्ट को और संविधान को धोखा देने के बराबर है। कितना बल मिलेगा इस तरह का टिप्पणी कोर्ट को लेकर के जो दिया गया है, वो कितना बल मिलेगा डिलिस्टिंग करने में? आपका जो बहुत बड़ा हथियार हमको मिल गया है। बहुत सारा धर्मांतरित ईसाई, आपको एक चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, वो कहेंगे ना कि केवल हम धर्म परिवर्तन किए, सब कर रहे हैं। अभी कहा देखासी में करेगा कि लाल पाग साड़ी भी ले लेगा, कलसा भी ढो देगा और कहेगा हम कर। लेकिन आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 4 भाई अगर कोई जनजाति का है, 2 भाई बन गया है ईसाई, तो जब उसका पिताजी मर जाएगा तो उसका 10 कर्म या जो भी काम क्रिया करना होगा ईसाई नहीं करेगा। जो 2 ईसाई नहीं बने हैं वही जनजाति आदिवासी उसका क्रियाक्रम करेंगे। और दूसरी बात, जैसे हम लोग जनजाति में जब किसी का देहांत हो जाता है तो हम लोग 10 कर्म उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसका देखिए सर को हम लोग दक्षिण तरफ करते हैं, पैर रहता है उत्तर की तरफ। ईसाई सब में कहा है वो सबका पैर पूरब की ओर रहता है और सर पश्चिम की ओर रहता है। यहाँ पर उस सबको काटने के लिए बहुत बड़ा हमारा हथियार है। आपका देखिए लाल पाग साड़ी वो पहन लेगा, है ना, उड़ा भाषा वो भी बोल लेगा, है ना, और थोड़ा सा नाच गान भी कर देगा। हम जैसे मांदर बजाएंगे तो मांदर वो भी बजा देगा, तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। हम कच्छप लिखाएंगे तो वो कच्छप लिखाएगा, हम टीगा लिखाएंगे तो वो टीगा लिखाएगा, है किसपोटा तो वो किसपोटा, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। लेकिन हमको देखिए हथियार कहाँ मिल रहा है। हम लोग अंतिम संस्कार में किसी का अंतिम संस्कार हम लोग करते हैं तो उसका सर दक्षिण की ओर रहता है, पैर उत्तर की ओर रहता है। और ईसाई समय कहा है कि सबका पैर जो है पूरब की ओर रहेगा और सर पश्चिम की ओर रहेगा। तो बहुत बड़ा हथियार आज के हमको सुप्रीम कोर्ट मद्रास उच्च न्यायालय से दे दिया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को तहे दिल से, पूरा जनजाति समाज की ओर से, पूरा झारखंड वासियों की ओर से, पूरा भारतवासियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से खबरदार भी कर रहे हैं कि जितने दिन धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण खाए सो खाओ, अब हम खाने नहीं दूंगा, हैं आप जितना दिन खाए सो खाओ, खाने नहीं दूंगा। हम प्रयास करेंगे विधिवत वकील सबसे सलाह विचार करके जितना दिन खाया उसका भरपाई भी हम कोर्ट के माध्यम से करवाने का प्रयास करेंगे। अभी आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, हम करते हुए वो करता है, तो डिलिस्टिंग कैसे करें? क्या पहचान आप मापदंड तैयार करेंगे? मापदंड उसको आप मापदंड अभी हम बता दिए ना कि जैसे हम लोग देखिए, हम अगर मांदर बजा रहे हैं थोड़ा देरी के लिए वो भी बजा देगा, थोड़ा देरी के लिए हम लाल पाग साड़ी पहन लिए थोड़ा देरी के लिए वो भी पहन लेगा, तो आपके पास कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अंतिम 10 कर्म जैसे हम लोग जनजाति जो मूल जनजाति है अंतिम क्रियाक्रम करेंगे तो हम लोग का सर जो रहेगा आपका दक्षिण की ओर और पैर रहेगा उत्तर की ओर। लेकिन ईसाई सबका पैर रहेगा पूरब और सर रहेगा पश्चिम। एकदम बहुत बड़का मार्क बोल, इसमें वो चेंजिंग भी नहीं कर सकता है। और कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आप 32वां जब ग्रहण कर लिए, आप ईसाई को कोई जातीय नहीं है तो बेकार आरक्षण आपको किस आधार पर मिलेगा? अब जितना दिन खाए वो तो अवैध है। हम तो कोर्ट से प्रयास करेंगे, उसका भरपाई टालने का प्रयास करेंगे। इतना दिन लगातार बहस छिड़ा हुआ है कि अनुसूचित जाति हिंदू नहीं, और अभी जो मामला कोर्ट का आया हिंदू के चलते उसको आरक्षण मिल रहा है। तो अगर क्रिश्चियन बनते हैं लोग तो हिंदू जाति में तो रहेंगे नहीं, तो उनका जो लाभ जो मिल रहा है वो अब कितना आदिवासी या फिर जो जनजातीय लोग हैं उनको कितना लाभ मिलेगा? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे यार, जनता को भी बताने का प्रयास करेंगे कि अगर देखिए देश जो चल रहा है आपका संविधान से चल रहा है। अगर हम और आप या सभी संविधान को मानते हैं तो संविधान के हिसाब से पूरे भारत देश, पूरे वर्ल्ड भी कह सकते हैं आप, वर्ल्ड तो छोड़ दीजिए, पूरा भारत देश से संविधान है। तो भारत के अंदर जितने भी अनुसूचित जनजाति हैं सभी के सभी हिंदू हैं और हिंदू में रहेंगे। जैसे बहुत आदमी को कहने में हिचक होता है, जैसे मैं सोमा हो रहा हूं, मैं 1 नंबर का जनजाति हिंदू और हिंदू में रहूंगा। दुनिया का कोई ताकत हमको हिंदू कहने से मना नहीं कर सकता है, ना रोक सकता है। क्यों? इसलिए कि संविधान में प्रदत्त है जनजाति हिंदू है और हिंदू में रहेगा। आप किसी को बहुत कष्ट होता है कि हिंदू, अरे भाई आप हिंदू नहीं है तो क्या है?
आप क्लियर कीजिएगा, ईसाई है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है। देखिए दो को विदेशी धर्म, ईसाई और मुस्लिम को छोड़ के भारत में जितने भी निवास करने वाले हैं सभी हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति भी आते हैं। और यही कारण है कि हम लोग हिंदू धर्म के चलते ही इतना इतना आरक्षण प्राप्त हुआ है और अभी बरकरार है। भारत का संविधान में सबसे अधिक 26 को अनुच्छेद में आपका हक और अधिकार प्राप्त है अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनजातियों को ये आग्रह भी करते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत संविधान का भी स्टडी कीजिए और जरूरत पड़े तो एक टाइम खाना मत खाइए, 2 टाइम नहीं खाना खाइए, लेकिन शिक्षा में ध्यान दीजिए। अगर आप शिक्षा पढ़िएगा, बाल बच्चों को शिक्षा पढ़ाइएगा तभी नहीं जानेगा। आज हम थोड़ा बहुत जाने हैं तभी बात को बोल रहे हैं कि आज तक अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ 75 साल देश आजाद होने के बाद आज तक केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण सभी धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातियों की स्थिति पहले ही जैसी है। आज भी माता बहन को दाई धंगरीन काम करने के लिए मजबूर है दूसरे के घर में, भाई बंधु को काम नहीं मिल रहा है, शिक्षा का वही स्थिति है। इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि पढ़िए, एक टाइम खाना मत खाइए, 2 टाइम खाना मत खाइए, लेकिन अपना बाल बच्चा को जरूर पढ़ाइए और पढ़िएगा लिखिएगा तो हम मेरा ही जैसा हक अधिकार वाला संविधान का बात जानिएगा। अब दूसरी बात क्या है, देखिए झारखंड राज्य में एक चीज और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि 2013 में एक कैबिनेट से चिट्ठी निकली थी, यही हेमंत बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे, कि कोई भी अगर वीडियो पे नेल के दाने तो इन रोड पे आंजमे कान खाए तो कहीं ना कहीं आप राय कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करते अब समाज हर बुझो कुरुमुटु तबन पे आ साथ नियर रिक्वेस्ट मिटे तहना कि अगर हर नवा कथा आमें बुझे का बाम बुझे का और नवा साथ हर जागरूक चुप मेना तो उनको हटे नवा वीडियो ज्यादा को ज्यादा बन शेयर मा या को नवा वीडियो नेल करते कहना कि कुछ ना कुछ पे बुझो का में जाति आ धर्म अलग अलग ही खाए तो अब समाज न हर के नुकु चिदा को रोडदा चिदा को रोडदा आपे सलाम नेल हरटा को कुली कना तो दिसम हर नवा वीडियो नेल करते कहीं ना कुछ पे बुझो का तबन गया अगर बुझो का अब समाज न हर जागरूक चुकुले कुरुमुटु तबन पे आनी तबन नवा चैनल पे सब्सक्राइब कर दोह तबन पे मा आपे सलाम दिसम हर नेल बैठो बेदे जाता जय झारखंड पे नेक्स्ट ड्रोंगा के तकिन तरफ थे ना।